दोस्तों, मैं रोहित कुमार एबनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आरटीआई दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरटीआई के 3 एस्पेक्ट के बारे में विद इलस्ट्रेशंस चर्चा करेंगे और ये 3 एस्पेक्ट है इसका थ्योरेटिकल, लीगल एंड प्रैक्टिकल। अगर थ्योरेटिकल की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ आरटीआई, नीड ऑफ द टाइम कि आखिर समय का क्या डिमांड था, क्यों आरटीआई लाया गया और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके अलावा इस पर जो लेजिस्लेशन बनाया गया वो किस तरीके से बनाया गया, इसके बारे में चर्चा की जाएगी इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। देन सेकंड है इसका लीगल एस्पेक्ट, जिसमें जब लेजिस्लेशन बन जाता है तो व्हाट वाज द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिया गया है आरटीआई एक्ट में रिगार्डिंग सीकिंग आरटीआई दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, उसमें पीआईओ जो 2 तरह के होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, इसके बारे में बात की जाएगी। कौन कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसके बेसिस पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है, और अगर आपको उन ग्राउंड्स के अलावा यूं ही इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाता है तो आप फर्स्ट अपील में जाते हैं। तो फर्स्ट अपील में जाने की प्रक्रिया क्या है, उसमें कौन कौन सा सेक्शन कवर होता है, और अगर फर्स्ट अपील में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है जो आपको प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग सेकेंड अपील जाते हैं सीआईसी के पास, दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये इसका लीगल एस्पेक्ट है। एंड थर्ड है इसका प्रैक्टिकल, कि आप आरटीआई कैसे फाइल करेंगे, बिकॉज आज के डेट में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता नहीं है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत वो इंफॉर्मेशन कैसे सीक कर सकते हैं, कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक ऑफिस से ले सकते हैं। क्वेश्चनिंग एंड आस्किंग इंफॉर्मेशन, ये दोनों चीज डिफरेंट है और इसके बारे में हम लोग चर्चा तब करेंगे जब इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। अब आरटीआई फाइल कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑफलाइन कैसे करेंगे, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। देन उसके बाद जब आप फर्स्ट अपील में जाते हैं तो उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे आप फाइल कर सकते हैं, और फर्स्ट अपील में जब आप जाते हैं आरटीआई के लिए तो जो भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, द पर्सन वर्क एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, एंड एज बीइंग अ क्वासी जुडिशियल बॉडी उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो आपको नोटिस दे, ताकि आप वहां पर अपनी बातों को रखें कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है और आपको क्यों दिया जाना चाहिए, ये आपका पक्ष होता है। तो वहां पर्सनल हियरिंग होता है जो कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम का पार्ट होता है। अगर आप फर्स्ट अपील से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आप जाते हैं सेकेंड अपील में। सेकेंड अपील के लिए या तो आप सीआईसी के पास जाते हैं या एसआईसी के पास जाते हैं। सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेकेंड अपील दायर करने का क्या प्रोसीजर होता है, उसमें भी आपको नोटिस दी जाती है। नोटिस होता है पर्सनल हियरिंग के लिए, जहां पर आप जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। यदि आईसी दैट इज इंफॉर्मेशन कमिश्नर आपके बातों से संतुष्ट होते हैं तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और अगर उन्हें लगता है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या सीपीआईओ या एसपीआईओ जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया है वो सही है, तो उस कंडीशन में आपको कोई रेमेडीज नहीं मिलती है। अगर आप फिर भी अग्रिप्ड होते हैं सीआईसी के द्वारा दिए गए वर्डिक्ट पर, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ये इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है, और जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, जिसे मैंने खुद फॉलो किया है। मोर देन 50 आरटीआईज मैंने फाइल किया है, उसका फर्स्ट अपील भी फाइल किया है। इसके अलावा मैंने सीआईसी में अपने केस को खुद प्रेजेंट किया है। तो जो भी आपसे बात की जाएगी वो विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बात की जाएगी और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपसे बात की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे कि आप ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हैं। उसके लिए यूजर मैनुअल दिया गया है डीओपीटी के वेबसाइट पर, आप अगर चाहे तो वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना होता है वेबसाइट पर, दैट इज rtionline.gov.in पर। वहां जाने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो अपने होम पेज पर जाएंगे, वहां सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन होगा, उस टैब पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा।
जिसे पूरा पढ़ने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा पब्लिक अथॉरिटी के बारे में सर्च करने का। आपको जिस भी डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल करना है आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। कंसर्न मिनिस्ट्री का नाम इस जगह पर आ जाएगा। वहां के पब्लिक अथॉरिटी के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन होगा। इस जगह पर आपका ईमेल आईडी भरा जाएगा और यहाँ पर आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। देन यू हैव टू कंफर्म योर ईमेल आईडी, आपका नाम, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल ये आपको बताना है, या आप थर्ड जेंडर है वो आपको बताना है। जो आपका एड्रेस होगा वो इस जगह पर आ जाएगा। इंडिया के हैं तो वहां आपका आ जाएगा। स्टेट जो है वो आप दे देंगे। अब आता है स्टेटस का, दैट इज रूरल और अर्बन। देन उसके बाद एजुकेशन स्टेटस पे आता है लिटरेट, इलिटरेट का। उसका फिर आप फोन नंबर अपना डालते हैं, सिटीजनशिप डालते हैं, और यदि आप बीपीएल में आते हैं, अगर आप इसे यस करते हैं तो आपको कोई भी फी नहीं देना होता है। अदरवाइज आपको यहाँ 10 रुपीज फी पे करना होता है, जो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद दिया जाता है। इसे फिलअप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का बॉक्स खुलेगा, जिसमें जो भी आपका कंसर्न होगा, इशू होगा, वो आप डालेंगे। इस जगह पर आप टेक्स्ट लिखेंगे, बट याद रखिएगा जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसमें इस चीज को ध्यान में जरूर देना है, जो भी इसमें साइन दिया हुआ है, सिंबल दिया है, पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है, आप केवल उसका ही यूज कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आप किसी भी तरह का सिंबल का यूज करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। इसी कारण जब भी आप इस जगह पर मैसेज टाइप करें तो जरूरी है इन सिंबल्स को ध्यान में आपको रखना होगा। देन उसके बाद जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई फाइल आपके पास है तो आप वहां पर डाल सकते हैं। सपोज इफ यू आर स्टडिंग इन डीयू और आपको अपना आंसर स्क्रिप्ट देखना है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसका बैकग्राउंड बताएं, आप उसकी स्टोरी बताएं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अपना एप्लीकेशन यहां से लिखना चालू कर सकते हैं, और जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे वो कभी भी WH क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड आस्किंग अ इंफॉर्मेशन दोनों डिफरेंट होता है। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं वो WH के फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में होता है। तो कभी भी आपके लैंग्वेज में रिक्वेस्ट का फॉर्म झलकना चाहिए, ना कि क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते बल्कि आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो इसी कारण आप यहाँ जब भी लिखेंगे लैंग्वेज बहुत सिंपल होना चाहिए। आर्टिस्टिक लैंग्वेज लिखने का कोई जरूरी नहीं है, जितना आप सिंपल लिख सके, बिकॉज जो भी वहां पर PIO बैठे हैं, दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन्हें आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन क्या मांग रहे हैं। जितनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है केवल आप वो ही डालें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना दें। जितना छोटा हो सकता है, जितना स्पष्ट हो सकता है RTI, आप उतना ही लिखें। उसको करने के बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड जो है वो आप डालेंगे, सबमिट करेंगे। इसे सबमिट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल दिया गया है DOPT के मैनुअल में ही। ये आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आया, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पे करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके पास पेमेंट सिस्टम जनरेट होगा। पेमेंट करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका RTI सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका। इनफैक्ट जो आपने पेमेंट किया है पेमेंट की रिसिप्ट भी आपको मिलेगी, और इस प्रकार से आपका RTI फाइल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली, यदि आपको DU में अपने आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी निकालनी है तो फिर आप कैसे फाइल करेंगे। आप सिंपली यहाँ लिखेंगे RTI ऑनलाइन। जो फर्स्ट पेज आया आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यदि आपने अपनी आईडी बना ली है तो सही है, यदि आपने नहीं बनाई है तो आप आईडी बना लेंगे। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यूजर नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यूजर नेम डाल दिया गया है, पासवर्ड डाल दिया गया है। आप इस पे कैप्चा डालेंगे, दैट इज सिक्योरिटी कोड। सबमिट, और इस प्रकार से आपका इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2022 के बाद आपने कितना एप्लीकेशन डाला है। ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ आपको दिखाई देगा। उससे पहले आपने जो भी RTI किया है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, जहाँ आप देख सकते हैं कितना रजिस्टर हो चुका है, डिस्पोज ऑफ, पेंडिंग, अपील एंड सो ऑन। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे फाइल करना है। सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे सबमिट रिक्वेस्ट पे। इस तरह का पेज आएगा, आप इसे पढ़ लें। पढ़ने के बाद
आप यहाँ टिक करेंगे सबमिट। जब आप सबमिट रिक्वेस्ट पे करेंगे तो सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट चूज करना है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसके अंतर्गत आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको चूज करना है। देन उसके बाद आप अपना यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी होगा आपका XYZ। उसके बाद फिर आप अपना यहाँ पर फोन नंबर डालेंगे। आप इस जगह ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, अपना आप नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे। देन पिन कोड वगैरह आप सेलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद आप अपना स्टेटस डालेंगे, अर्बन, लिटरेट। फोन नंबर कंफर्म आप करेंगे। सिटीजनशिप इंडियन। इज एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। यदि आप यहाँ यस करते हैं तो फिर आपको 10 रुपीज फी पे नहीं करना होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको पे करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं नो करते के साथ आ गया, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द RTI फी 10 रुपीज एंड यस में यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बट आपको बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ अपलोड करना होगा। अब आप इस जगह अपना मैसेज टाइप करेंगे। अब आपने यहाँ पे अपना मैसेज टाइप किया है टू द CPIO एग्जामिनेशन ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सब्जेक्ट आप डाल देंगे और जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए दैट शुड बी इन वेरी सिंपल लैंग्वेज लाइक दिस। देन इस चीज को करने के बाद यदि आपको लगता है कि आपको अपना एडमिट कार्ड अपलोड करना चाहिए, देन चूज फाइल यहाँ आप क्लिक करेंगे, फाइल अपलोड करेंगे आप। अपलोड करने के बाद आप यहाँ सिक्योरिटी कोड डालेंगे। ये मैंडेटरी नहीं है। अब सपोज जो आपके पास ये साइन दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है एंड पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है, इसके अलावा आप अगर कुछ भी इसमें ऐड करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। लाइक आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। जैसे इस जगह पे सेमीकोलन नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ एक सेमीकोलन लगाता हूँ, मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख लीजिए एरर आपका आ चुका है, ओनली अल्फाबेट दिस दिस दिस। तो ये आपका एरर था जो आपको नहीं करना था। यदि आप करेंगे ऐसा, कोई भी अदर साइन आप यूज करेंगे तो याद रखिएगा आपका RTI एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। चलिए, जो हम लोगों ने एरर किया था उस एरर को हम लोग हटाते हैं। यहां से हम लोगों ने सेमीकोलन हटा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके, पेमेंट ऑप्शन आ चुका है। पेमेंट ऑप्शन के बाद आपके पास यहाँ है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट गेटवे। जो भी आपको करना हो आप क्लिक कर सकते हैं। पे आप क्लिक करेंगे। ये आपके पास पेमेंट ऑप्शन आ गया। अब आपको क्रेडिट कार्ड करना है, नेट बैंकिंग करना है, जिसके थ्रू भी आपको करना है आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। यदि आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके पास आ जाएगा इस तरह का मैसेज कि आपका सबमिट नहीं हुआ है। और जब आपका सबमिट हो जाएगा तो वो आपके डैशबोर्ड पे कुछ इस तरीके से दिखना चालू हो जाएगा। आई होप आपको RTI फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यदि ऐसा होता है कि आपको आपकी आंसर स्क्रिप्ट विद इन 30 डेज प्रोवाइड नहीं की जाती है तो उस केस में आप इंटाइटल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर स्क्रिप्ट पाने के लिए। और ये PIO दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर स्क्रिप्ट प्रोवाइड करे। अदरवाइज आपको 60 रुपीज पर कॉपी पे करना होता है। RTI के वीडियो सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में, लीगल एस्पेक्ट के बारे में एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जस्ट एक वीडियो का होगा, लीगल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये दोनों साथ साथ चलेगा। जब हम लोग इसके इंस्टीट्यूट्स इट मीन्स प्रोविजंस के बारे में चर्चा करेंगे तो वो 1 बाय 1 चर्चा किया जाएगा कि किस सेक्शन के तहत आप RTI फाइल कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या अधिकार है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं और किस कंडीशन में PIO आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट। और अगर वो प्रोवाइड नहीं करते आपको इंफॉर्मेशन तो फिर कैसे आप सेक्शन 19 के तहत फर्स्ट अपील में आप जाते हैं, देन उसके बाद आप सेकेंड अपील में आप जाते हैं। यदि फर्स्ट अपील से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो, या फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है तो, इन सारे चीज के बारे में, इसके लीगल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट को हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिर मिलते हैं RTI के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेमेस्टर में। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफ़ी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है।
आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एब इनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.